वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, मम्मीज़ किचन में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चिकन, ब्रोकली और गाजर। इसके लिए मैंने यहाँ तकरीबन 50 ग्राम चिकन लिया है और इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। एक छोटी गाजर ली है, इसको भी काट लिया है। ब्रोकली के हमने इस तरह से फूल पीस जो होते हैं छोटे छोटे, उनको निकाल के फूल जो होते हैं वो रख लिया है, काट के रख लिए हैं। नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। काला नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस। यहाँ मेरे पास गार्लिक सॉस है, बारबेक्यू सॉस एंड चिली सॉस है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें केचप लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस तकरीबन 1 टीस्पून। ये सारे सॉस जो हैं वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। नमक आप हस्बे ज़ायका डाल लें और काली मिर्च भी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर लें, जितनी आपने डालनी है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी गरम कर लिया है और उसमें ये गाजरें बॉईल करने के लिए डाल दी हैं और इसमें 2-3 मिनट के बाद मैं ब्रोकली भी शामिल कर दूँगी। चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख लिया था और अब हम इस चिकन को पैन में डाल देते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 1 चमचा तेल डाल लिया है और ये मैं चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ और अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। चिकन को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से इसको चलाते रहें। बहुत छोटे छोटे से मैंने पीस लिए हैं चिकन के। छोटे छोटे से पीस होने की वजह से ये जल्दी पक भी जाएगा। गाजरें उबल गई हैं और इसमें हम यहाँ इस स्टेज पे शामिल कर देते हैं ब्रोकली। ब्रोकली को बस हमने 3 से 4 मिनट पकाना है। चिकन हमारा तकरीबन हल्का सा गल गया है और यहाँ पर ब्रोकली और गाजर दोनों बॉयल हो गए थे तो मैंने इसे निकाल के प्लेट में रख लिया था। अब हम इसे चिकन में शामिल कर देते हैं और ऐसे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रोकली, गाजर और चिकन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे तकरीबन मैं 5 मिनट तक पकने रख दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप चावल को गर्म पानी में भिगो दिया था और हम इन्हें उबाल लेते हैं चावलों को, जो हम अपने ब्रोकली, गाजर और चिकन के साथ सर्व करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो ऑप्शन है, अगर चावल बनाना चाहते हैं चावल बना लें, स्पेगेटी बनाना चाहते हैं तो आप लोग स्पेगेटी भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ चावल बना रही हूँ। यहाँ मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 1/2 टीस्पून और इसे मैंने पानी में घोल के रख लिया है। चिकन तकरीबन तैयार हो चुका है और अब इसमें हम जो मैंने ये कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के रखा था इसे डाल देंगे। इसको डालने से थोड़ा सा ये स्टिकी हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, पका लें इसको। अगर आपको इसमें ग्रेवी बनानी हो तो थोड़ा सा पानी आप शामिल कर सकते हैं चावलों के साथ खाने के लिए। मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 चमचे
اور پانی کے ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے اور چاولوں کے ساتھ کھانے میں آسانی ہو۔ چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں۔ چاول بوائل ہو گئے ہیں اور اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں چکن کے ساتھ اپنی پلیٹ میں۔ چاولوں کو میں نے نکال لیا تھا، بوائلڈ ہو گئے تھے اور ہم نے یہ اس میں پلیٹ میں رکھ لیا ہے۔ چکن بھی تیار ہے، ساتھ میں اس میں نے چلی سوس اور ٹومیٹو کیچپ، آپ کوئی اور سا سوس اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور ساتھ میں تھوڑی سی سیلڈ رکھ لی ہے۔ بروکلی چکن وتھ رائس ہمارا تیار ہے۔ ریسیپی ہماری پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔